बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफ़ा जान साहब, KDA कोर कमेटी के मेरे साथी सज्जाद करगिली साहब, नासिर हुसैन मुंशी साहब और करगिल में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के यूनियन के डिफरेंट मेंबर्स, जिनमें से मैं नाम ले लूँ: मोहम्मद यासीन, प्रेसिडेंट ऑल करगिल मर्चेंट एसोसिएशंस; गुलाम नबी, प्रेसिडेंट टैक्सी यूनियन; गुलाम हुसैन, प्रेसिडेंट बस यूनियन; खादिम हुसैन, प्रेसिडेंट टाटा मोबाइल एसोसिएशन करगिल; मोहम्मद अली, प्रेसिडेंट ऑल करगिल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशंस; मोहम्मद हुसैन, प्रेसिडेंट मिनी बस मजदा एसोसिएशन; अली मोहम्मद, वाइस प्रेसिडेंट ऑल करगिल कंट्रैक्टर; मोहम्मद अली, ट्रक यूनियन मेंबर ट्रक यूनियन बाबू; मोहम्मद यासीन, प्रेसिडेंट ओमनी इको एसोसिएशंस। ये सारे मेंबर्स यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 दिनों से लेह में सोनम वांगचुक जी की क़यादत में हमारे कुछ बुज़ुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और भूख हड़ताल इसलिए है लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर, जिसमें से जो 2 मेजर डिमांड्स हैं, स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। साथ ही साथ MHA की तरफ से जो बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, रुक गया है, उस बातचीत के सिलसिले को दोबारा शुरू करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि MHA की तरफ से जिस तरह का लद्दाखी अवाम के तईन, लद्दाखी अवाम के जेन्युइन और जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड के तईन सरद मोहरी और बेरुखी का जो मुजाहरा किया जा रहा है, वो बहुत ही अफसोसनाक और शर्मावर कदम है। हम उम्मीद रख रहे थे कि बहुत जल्दी जो टॉक्स रुक गया है, बातचीत रुक गई है, उससे इसी महीने के आखिर तक शुरू करेंगे। लेकिन MHA ने जो डेट दी है, वो डेट अनशन के अनाउंसमेंट के 12 दिन के बाद से लेकर फिर 16 दिन इन्होंने एक्सटेंड करके 6 अक्टूबर का डेट दिया है। इस डेट के अनाउंसमेंट से हमें लगता है MHA लद्दाखी आवाम के तईन, जो बार बार ये रिपीट करते हैं कि हम सीरियस हैं, हम सिंसियर हैं और हम इस जो इश्यूज़ हैं, इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं और दिल से हम बातचीत चाहते हैं, हमें दिखाई देता है वो बातचीत दबाव के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, प्रेशर्स के ज़रिए बातचीत करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि अपेक्स और KDA इनके सामने भीख मांगे, जो किसी भी कीमत पे लद्दाखी आवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। और कल से जो अनशन पे बैठे हुए हमारे सोनम वांगचुक जी और उनके साथ जो बुज़ुर्ग हैं, जिनमें से 2 सीनियर सिटीजन्स बहुत ही हालत ख़राब हुआ और उन्हें इमरजेंसी बेस पे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और इसके बाद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डेट को आगे लाने के लिए, यानी इसी महीने के अवाखिर में मीटिंग रखने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाई गई है, जो बहुत ही अफसोसनाक है। इसलिए KDA की तरफ से करगिल के आवाम को, और जितने भी अभी मैंने आपको नाम लिए, चाहे इसमें ट्रेड हो, टैक्सी यूनियन हो, बस हो, ट्रक्स हो, ओमनी हो, टाटा मोबाइल हो, आपके माजदा के हों, मर्चेंट एसोसिएशंस हों, आपके होटलर्स के, ट्रैवल एंड ट्रेड के एसोसिएशंस हों, कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस हों, ये सारे स्टेक होल्डर्स की आज हंगामी मीटिंग हुई और इस हंगामी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि लेह में जो सोनम वांगचुक जी की क़यादत में जो अपेक्स बॉडी के मेंबर हैं, अनशन चल रही है,
35 दिन का जो अनशन है, और उसमें से तकरीबन 14 दिन गुजर गए और आज 15वां दिन चल रहा है, जिसमें से तकरीबन 10 नफ़र 15 दिन कंटिन्यूस हो रहा है और उनकी हालत बहुत ही ख़राब है, नागुफ्तबे है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहना चाहते हैं कि इस डेट को बहुत नज़दीक या इसी महीने के आखिरी दिनों में ला के ये जो बुज़ुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के आवाम के डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, जो लद्दाख के जेन्युइन और जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल्स डिमांड्स को लेकर बैठे हुए हैं, इनके बातों को सुने इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए। इन्हीं चीज़ों को लेकर जो अनशन पे बैठे हैं उनके साथ यकजहती का मुजाहरा करने के लिए, और जो जिनकी हालत गंभीर हो गई और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उनके साथ इजहार यकजहती और उनके साथ ये बताने के लिए कि हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना खड़े हैं, और सोनम वांगचुक जी को ये बताने के लिए कि पूरी KDA, न सिर्फ KDA, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं करगिल में, वो सब के सब करगिली आवाम आपके साथ हैं इस अनशन में, इस 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर, स्पेशली स्टेटहुड और 6 शेड्यूल को लेकर। इसलिए कल पूरा करगिल बंद रहेगा। सारी जितने भी ट्रेड्स हैं, आपके दुकानें हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के काम हैं, ये सब के सब, यानी तकरीबन कल पूरा करगिल स्टैंड स्टिल बंद रहेगा। लेह के अनशन पे बैठने वाले सोनम वांगचुक और इनके साथ जो बुज़ुर्ग अनशन पे बैठे हुए हैं, उसके साथ यकजहती के लिए, और लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेकर हमारी रिक्वेस्ट 2 ही चीज़ें हैं। एक है कि जो डिमांड है स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल, जो मीटिंग फिक्स की गई है उस मीटिंग के डेट को आगे लाया जाए और इसी महीने के सितंबर महीने के आखिरी दिन में या उससे पहले भी ये मीटिंग मुनाकिद की जाए। साथ ही साथ उस मीटिंग में इन्हीं 2 इश्यूज़ पे बात करके रिजॉल्व किया जाए। इसको फिर लंबा खींच के मीटिंग पे मीटिंग, बातचीत पे बातचीत करके लद्दाखी आवाम के जज्बात, एहसासात के साथ खिलवाड़ न की जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताने के लिए, करगिल आवाम की तरफ से क्या एहसासात है उसका इजहार करने के लिए, कल पूरी तरह से करगिल बंद रहेगा। कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई दुकान, कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेगा। सिर्फ एक्सेप्शन उन चीज़ों के लिए जिसमें शादी ब्याह हो, जिसकी कल डेट फिक्स हो गई और शादी ब्याह के लिए जाने वाले उनको एक्सेप्शन है। फिर इसके बाद पेशेंट्स को एक्सेप्शंस हैं, और आर्मी के लिए, जो आर्मी में ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, और जो मेडिकल रिलेटेड कोई इश्यूज़ है उनके लिए एक्सेप्शंस है। बाकी सारे आवाम से भी हमारी रिक्वेस्ट है, दिल्ली रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने खुले दिल से हमेशा हमारे स्टेक होल्डर्स जितने भी मैंने आपको नाम लिए, इन्होंने पहले भी KDA को सपोर्ट किया है, पूरे लद्दाख के इस डिमांड को सपोर्ट किया है। आज भी ये हमारे साथ लद्दाखी आवाम के साथ और अनशन पे बैठे हुए लीडरों और बुज़ुर्गों के साथ अपनी यकजहती और ये बतलाने के लिए कि हम इनके साथ खड़े हैं। इससे भी ज़्यादा हमें जो भी कदम उठाने पड़े उन सारे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। फिर एक बार मैं आपके ज़रिए करगिल के आवाम से गुजारिश करता हूं कि कल सुबह से लेकर 5 बजे तक पूरा करगिल बंद रहेगा। न सिर्फ हेडक्वार्टर पे, सारे सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे, सारे ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे, सबों से दिल्ली गुजारिश है, हाथ जोड़ के आप सबों से गुजारिश है कि ये डिमांड सिर्फ अनशन पे बैठने वालों का नहीं है, सोनम वांगचुक जी का नहीं है या कुछ लीडरों का नहीं है, ये पूरी लद्दाख के आवाम का डिमांड है, जो अपने लिए जमहूरी हुकूक चाहते हैं, जो अपने ज़मीन का, अपने ट्रेड्स का, अपनी लैंग्वेज का, अपनी एनवायरनमेंट का, अपनी इकोलॉजी का, इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शंस चाहते हैं और इन प्रोटेक्शंस को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की शक्ल में देखना चाहते हैं। इन चीज़ों को बतलाने के लिए ये हमारी बंद है। आपसे सबों से गुजारिश है कि इस बंद को कामयाब बनाएं और एक सही और भरपूर मैसेज MHA को दे दें कि लद्दाखी अवाम
चुपचाप खामोशी से आपके इन हथकंडों को सहने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं MP साहब से गुजारिश करूंगा वो कुछ बातें आपसे करें, इसके बाद हमारे सीनियर मेंबर्स सज्जाद साहब कुछ बातें करेंगे, इसके बाद आपका अगर क्वेश्चंस होगा आप बता सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि करबलाई साहब ने बहुत ही तफसीलन आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है आपके सामने रखी है। सोनम वांगचुक जी और उसके साथ कोई 14-15 लोग, जिसमें महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो सब पिछले 15 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, ये आप सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ ये सोनम वांगचुक के साथ जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं उनका अपना ज़ाती कोई उनका मकसद नहीं है। ये पूरे लद्दाख के काज के लिए, लद्दाख के फ्यूचर के लिए, लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए अपने जान को जोखिम में डाल के वो लोग वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं। इससे पहले भी हमारे KDA में से मेंबर सज्जाद साहब वहाँ पे जाके वहाँ पे उनसे मिल के उनको सपोर्ट का इज़हार किया है। उसके बाद मैं भी वहाँ पे पहुँच के उनसे मिल के हम दोनों ने पूरे करगिल के आवाम की तरफ से अपना जो सपोर्ट उनको दिया है। कल जो जिस तरीके से वहाँ पे जो अनशन पे बैठे कई कुछ बुज़ुर्ग जो मेरे ख़्याल से शम साइड से हैं, एक लेडी है, एक जेंट्स है जो हॉस्पिटलाइज हो गया, उसके बाद से पूरे लद्दाख के अवाम में एक तरीके से एक बेचैनी है। चूँकि जो टॉक का जो डेट निकाला है वो बहुत एक लंबा उसमें लिखा है। हालांकि एपेक्स की लीडरशिप हो या KDA की लीडरशिप हो, सब ने गुजारिश यही किया था कि जल्द से जल्द जो है इस जो टॉक्स का जो शुरुआत है वो जल्दी हो। तो बदकिस्मती से अभी ये टॉक्स का सिलसिला जो है वो बहुत काफ़ी देर से किया है। एक तो MHA से ख़ासकर जो ऑनरेबल होम मिनिस्ट्री से हमारी अपील है कि ये जो टॉक्स आपने 6 तारीख को रखा है इसको इसी महीने में कराने की कोशिश करें ताकि और कोई अनहोनी वहाँ पे ना हो। दूसरा मैं हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे मर्चेंट एसोसिएशन, होटलियर्स, जितने भी यहाँ पे लोग वक्तन फ़ौक्तन जब भी KDA को ज़रूरत पड़ता है, जब भी KDA के अपील पे वो लोग लब्बे कह के जो है वो अपना सपोर्ट जो है हमें देता है, उसके लिए इनका शुक्रगुजार है। आज भी तमाम स्टेक होल्डर्स यहाँ पे है, तो मेरी गुजारिश है, अपील है पूरे करगिल के आवाम को, और ख़ासकर जो हमारे जो सब डिवीज़न लेवल पे जो हेडक्वार्टर पे हैं, ब्लॉक लेवल पे हमारे जो दुकानदार है, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स है, बल्कि मैं बोलता हूँ हर इलाके में हमारे मजहबी इदारों से भी ये गुजारिश है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेके इस बंद को कामयाब कराएं और अपना सपोर्ट जो है आज जो जहाँ जितने लोग भी अनशन पे बैठे हैं उनके तई जो है हमारा सपोर्ट का इज़हार करें। इसमें ख़ासकर हमारे जो ट्रांसपोर्टर है, चाहे टैक्सी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक हो, हमेशा से इनका सपोर्ट हमें रहता है। लेकिन एक गुजारिश में हमारे प्राइवेट जो गाड़ियाँ हैं, जो प्राइवेट लोगों के पास जो गाड़ियाँ हैं, जो मालिकान हैं, उनसे मेरा गुजारिश है कि कल एक दिन का हड़ताल जो है वो सिर्फ हमारे कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टर के लिए नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के लिए भी है। अगर ज़रूरत हो, कभी कोई हेल्थ इशू हो या कोई इमरजेंसी हो, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट गाड़ी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारी अपील है। ये जो हड़ताल है कल, इसको सक्सेस करना है। हमारा फुल सपोर्ट जो वहाँ पे अनशन पे जितने भी लोग बैठे हैं और अनशन में जितने भी लेके लोग आए हैं, चूँकि अभी टॉक्स होने वाला है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तवक्का रखता हूँ कि ये एक अच्छे माहौल में ये टॉक्स होना चाहिए। इसलिए हम अपील कर रहे हैं कि इस टॉक्स को थोड़ा आगे लाके जो है इसी महीने में कराने की कोशिश करें, ताकि टॉक्स जो है एक अच्छे माहौल में हो। और ये टॉक्स जो है प्योरली लद्दाख के जो एजेंडा है, हमारे मेन एजेंडा हमारे स्टेटहुड और 62 पे है, उस पर सीरियसली सिंसियरली मंथन करके लद्दाख के इस मसले को कोई ना कोई हल की तरफ ले जाना है। रहमान रहीम। हमारे ऑनरेबल MP हाजी हनीफ़ा जान साहब, हमारे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन हाजी असगर अली करबलाई साहब, बरादर नासिर मुंशी साहब, और जितने भी हमारे ट्रेड, ट्रैवल, मर्चेंट
एसोसिएशन से, डिफरेंट एसोसिएशन से यहाँ पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, उन सब का भी अस्ते दिल शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और केडीए को समर्थन दिया। और ये हमारे हाजी साहब, दोनों हाजी साहिबान ने ये बता दिया कि ये जो कल करगिल बंद होने वाला है ये क्यों ज़रूरी है। लेकिन मैं उससे हट कर 2-4 बातें बताऊं कि हमारा ये जो आंदोलन है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये सिर्फ केडीए का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सोनम वांगचुक या एपेक्स बॉडी का प्रोटेस्ट नहीं है। ये लद्दाख अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है और तारीख़ के एक बहुत हसास दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, जहां हम अपने आइंदा आने वाले मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे जो हालात इस वक्त हैं, ख़ासकर हमारी ज़मीनों के, हमारे नौजवानों के बेरोज़गारी के मसाइल हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए जो संघर्ष जारी है उसको सपोर्ट देने के लिए हम सब लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। तो इस वक्त पिछले 14 दिनों से जिस तरीके से सोनम वांगचुक जी और उनके साथ एपेक्स बॉडी के हमारे बहुत सारे मेंबर्स और लीडर्स वहाँ पे हैं अनशन में, तो उनको समर्थन करना ये हमारे अपने कॉज को सपोर्ट करने के बराबर है। इसलिए हम अपने कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह सरकार की तरफ से एक डेट का अनाउंसमेंट हुआ है 6 अक्टूबर का, वो डेट बहुत जल्दी ये आगे ला करके ये डायलॉग हो और इस महीने के आखिर तक ये डेट फिर से इस पे रिविज़िट करके इस डेट को जल्दी से जल्दी ऐलान किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो 2 लोग कल हॉस्पिटलाइज हुए हैं मज़ीद इस तरह की चीज़ें ना हों। ये सब आप सरकार, आप गवर्नमेंट, आपके सताए हुए लोग हैं। अगर आप लोग आंख बंद करके मनमानी पॉलिसीज़ हमारे ऊपर नहीं थोपते तो शायद लद्दाख आज अनशन पे जो है वो इस तरह लोगों को प्रोटेस्ट करने का कोई शौक़ लद्दाख के लोगों को नहीं है। कोई भी अनहोनी होती है अगर इस प्रोटेस्ट के दौरान, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी यहाँ पे सरकार के ऊपर आयद होगी। सरकार इस पर पूरा ज़िम्मेदार होगा। और हम इस वक्त केडीए की तरफ से हमारे एपेक्स बॉडी के साथ, हमारे सोनम वांगचुक जी और उसके साथ जितने भी वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, उन सब के साथ हमारी सिंपैथी है, हमारी सॉलिडरिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। और ये सब हमारी अपनी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है। और हम उम्मीद करेंगे एक बार फिर कि जल्द अज जल्द इन टॉक्स को, डेट को रिविज़िट करके रीशेड्यूल किया जाए। और दूसरी बात, जो डायलॉग होगा वो डायलॉग भी निशस्तन खुर्दन बर्खास्तन ना हो, बल्कि एजेंडा के ऊपर फोकस्ड हो और स्टेट हो तो 6 शेड्यूल के ऊपर खासकर हमारी बातचीत हो और एक मीनिंगलेस डायलॉग ना हो के मीनिंगफुल डायलॉग के साथ हमको वापस आना चाहिए। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार का इंटेंशन सही हो तो हमें उम्मीद है कि ये डायलॉग फ्रूटफुल और कारामद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब में से अगर कोई क्वेश्चन के को चेयरमैन कमर अली खान द्वारा जो रिलीज द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई अनशन को लेकर, उसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किस तरह देखते हो? और आज की इस मीटिंग में, उस कॉन्फ्रेंस में सीसी साहब जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा। सबसे पहली चीज़ तो कमर साहब सोनम वांगचुक साहब के लिए एक फादर फिगर शख्सियत हैं, क्योंकि वो एज से उनसे बहुत बड़े हैं। और वो इससे पहले भी सोनम वांगचुक के साथ जब भी हमारी मीटिंग होती थी तो वो कई बार उनको ये हिदायत कर चुके हैं कि आप ये ज़्यादा देर तक अनशन पे न रहें, आमरन अनशन पे। तो ये उनकी अपनी एक पर्सनल, उन्होंने लिखा भी है लेटर पे कि ये मेरा पर्सनल लेटर है। और एक बड़े बुज़ुर्ग की हैसियत से उन्होंने एक हमदर्दी वाला लेटर भेजा है। लेकिन सोनम वांगचुक का भी अपना एक कमिटमेंट है लद्दाख के स्टेट और 6 शेड्यूल को लेकर, तो मुझे लगता है उसको उसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को एक क्लियर कर देना चाहता हूँ। अखुन साहब ने जो अपील की है वो आमरण अनशन को लेकर की है, और उससे सोनम वांगचुक जी ने भी क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा ये अनशन 35 डेज़ के लिए है, इसलिए इसमें कोई आपको दो राय दिखाई नहीं देगा। वो इनका अपील था कि आप आमरण अनशन न रखें, तो इन्होंने कहा कि 35 डेज़ के लिए। दूसरा, काउंसिल का, चूँकि अभी ये इमरजेंसी हंगामी मीटिंग है और ये कोर कमेटी का मीटिंग है, तो कोर कमेटी के हिसाब से हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अभी सीसी साहब नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं तो हमारे केडीए में पूरी काउंसिल हमारे साथ है, मेंबर पार्लियामेंट आप खुद देख रहे हैं हमारे साथ हैं, पूरा केडीए साथ है। हमारे यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं जिस तरह से अनशन चल रहा है, अनशन साइट पे
केडीए का प्रेजेंस बहुत कम देखा गया है इस बार, क्या कारण? इस अनशन के बारे में हम कंटिन्यूस इनके को चेयरमैन सेरिंग दोरजे लगरुक साहब के साथ इन टच में हैं और जो भी चीज़ें कदम उठाए जा रहे हैं वो दोनों टीम के एपेक्स और केडीए के कंसर्न्स के साथ ही हो रहा है, यानी कंटिन्यूस हमारी बातचीत हो रहा है। जैसा कदम जहाँ पे ज़रूरी हो उसी हिसाब से हम उठा रहे हैं। सर इन फ्यूचर कारगिल में भी अनशन ऐसे देखने को मिलेंगे? इन फ्यूचर्स अभी हम इस पर फिर दोबारा हम बात करने वाले हैं। हमारी पूरी केडीए की टीम बैठेगी, वहाँ जाके हमें सपोर्ट करना पड़े, यहाँ पे करना पड़े, उन सारी चीज़ों पे करेंगे। हमारा केडीए का क्लियर स्टैंड है, इसीलिए ये हंगामी मीटिंग बुला के जब कल लेह में वो हालत पैदा हुआ तो उसी वजह से ये दिखलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशली एमएचए को बतलाने के लिए कि सिर्फ अनशन पे बैठे हुए लोगों का नहीं है, पूरा केडीए एपेक्स का है, लद्दाख के आवाम का है। और लद्दाख के आवाम इन सारे प्रोटेस्ट में, एजिटेशंस में, अनशंस में एक साथ खड़े हैं। आप इससे डिवाइड करके, आप इसे टाल मटोल करके इस नज़र से बिल्कुल न देखें। हमारे सब्र का एक लिमिट है, पेशेंस का एक लिमिट है। जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो फिर हो सकता है कि किसी के बस में भी ना हो, किसी के भी कंट्रोल से निकले। इससे पहले कि आपका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, हमारी अपील ये है कि डेट को आगे लाया जाए और स्पेसिफिक एजेंडा पे बातचीत किया जाए। सर डेट जब भी शेड्यूल नहीं होते तो उस वक्त केडीए और एपेक्स का क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? अभी हम उस पर मीटिंग कर रहे हैं। अभी सुबह ही मैंने को चेयरमैन साहब से, एपेक्स के को चेयरमैन से बात की है। जो ही ये चीज़ें हो जाती है हम कंटिन्यूस टच में है, फिर कोर कमेटी, एपेक्स और केडीए के कोर कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन द चैनल पर सब्सक्राइब